जिस समाज के नेता का मनोबल ऊंचा होगा और आत्मसम्मान को महत्व देगा, वह कभी भी अपने समाज के लोगों का आत्मसम्मान और मनोबल नीचे नहीं गिरने देगा। जी हां, यह सिद्ध कर दिखाया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने, मान्यवर काशीराम साहब ने और वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती ने। और वर्तमान में जितने भी तमाम ब्राह्मणवादी और मनोवादी हमले हैं, उनका डटकर मुकाबला अगर कोई कर रहा है तो वह बहन मायावती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है और एक ऐसे शब्द पर लगातार बहस छिड़ चुकी है और दलित समाज, वंचित समाज इसको अपमानित महसूस कर रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिवाली के दिन इस गैर मर्यादित और गैर संवैधानिक शब्द का इस्तेमाल किया और बहन जी ने इसका डटकर मुकाबला किया और सीधा निशाना साधा। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इस शब्द के बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे कि वो शब्द क्या है। और मेरा आपसे निवेदन है कि बेल आइकन जरूर दबाएं। जी हां, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक। मैं तो आज अयोध्या में था सुबह। अयोध्या में मैंने पूरी हरिजन बस्ती में जाकर के मैंने वहां पर मिष्ठान का वितरण किया, दीप भी दिए, तेल भी दिया और उनको दीपावली की खुशियां भी उनके साथ मैंने वहां पर बांट करके उन सबको बधाई भी दी। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं हरिजन शब्द के बारे में। हरिजन शब्द योगी आदित्यनाथ ने दिवाली के दिन अपने संबोधन में कहा कि मैं वाल्मीकि और हरिजन बस्ती में मैं गया और वहां पर मैंने मिष्ठान का वितरित किया, पटाखे बांटे और तेल, वहां पर दियों के लिए तेल बांटा उनको। वो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी कहें या संवैधानिक पद पे कहें, वह है। और वह अगर उनके मुख से हरिजन शब्द का इस्तेमाल होता है तो आप समझिए जो लंपट है और जिनको वाकई ही इस देश की व्यवस्था और संविधान का ज्ञान नहीं है, तो वो क्यों नहीं बोलेगा। जबकि 1982 में सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ने हरिजन शब्द पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था और यह प्रयास था मान्यवर काशीराम साहब और उस समय की आयरन लेडी, यानी जो संघर्ष कर रही थी अपने स्थिति को बनाने के लिए बहुजन समाज के नेता के तौर पर बहन मायावती, यानी कि मान्यवर काशीराम साहब और बहन मायावती ने हरिजन शब्द को पूरी तरह से बैन करने के लिए एक लंबा प्रयास किया और अंततः 1982 में सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ने तमाम गजेटों, तमाम संबोधनों, तमाम हर जगह उसको बैन कर दिया। लेकिन आज भी बोलचाल में हरिजन शब्द का इस्तेमाल होता है और दलित वंचित समाज उसको आज भी अपने आप को इस शब्द से अपमानित महसूस करता है। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि आज हम हरिजन शब्द की उस उत्पत्ति के बारे में बताएंगे, उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएंगे और साथ ही आज हम बताएंगे बाबा साहब ने इस शब्द का क्यों विरोध किया। जी हां, इस शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले अगर बात कहें, अगर जो हमारे सामने जो आती है वह उत्पत्ति सामने आती है देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा। महात्मा गांधी पूना पैक्ट जब बाबा साहब के साथ हुआ और उन्होंने जिस तरह से दलितों के साथ धोखा किया, बाबा साहब को के साथ धोखा किया, तो वह अपने आप को एक खलनायक की तरह प्रतीत कर रहे थे। उनकी छवि इस तरह से निर्मित हो गई थी और वह दलित वंचित समुदाय का हमदर्द बनने की कोशिश कर रहे थे। और वो दिल्ली के किंग्स जो कैंप है, वाल्मीकि बस्ती है, वहां पर जाकर वह झाड़ू लगाना, वहां पर रहना, उनके बच्चों को पढ़ाना और उनके उत्थान के लिए काम करने का वो प्रयास कर रहे थे। लेकिन उनकी तमाम सुविधाओं का बिड़ला उनको, वो पहुंचते उस किंग्स कैंप में, उससे पहले बिड़ला उनकी तमाम सुविधाएं, रहने खाने की व्यवस्था पहले ही कर चुके होते थे। तो ये उद्योगपति महात्मा गांधी के लिए तमाम तरह की व्यवस्था कर देते थे, यानी कि वह वहां जाकर किसी भी तरह की अपनी झोपड़ी बनाना, यहां पर गंदगी को साफ करना, ऐसा कुछ नहीं था। इसीलिए बाबा साहब ने उनकी कथनी और करनी पर लगातार हमला किया। उन्होंने कहा कि आप इन्हें भले ही महात्मा कहें, मैं इन्हें सिर्फ और सिर्फ मोहनदास करमचंद गांधी ही कहूंगा। जी हां, मैंने आपसे कहा कि पूना पैक्ट जब बाबा साहब 1932 24 सितंबर 1932 को होता है और समझौता हो रहा था 2 वोटों के अधिकार और सेपरेट इलेक्टोरल को लेकर, लेकिन वह शर्त
बाबा साहब की शर्तों को नहीं माना जाता और उनको एक धमकी मिलती है बाबा साहब को, अगर ये समझौता होता है तो दलित वंचित समुदाय के तमाम लोगों के साथ को एक हमला किया जाएगा, उनको मारकाट किया जाएगा। तो बाबा साहब बैकफुट पर आए और अंततः वो समझौता नहीं हो पाया। उसके बाद में जो समझौता हुआ वो आपके सभी के सामने है कि बाबा साहब ने जब संविधान का निर्माण किया तो संवैधानिक अधिकार, आरक्षण और तमाम उन वैधानिक अधिकारों का जिसको दलित वंचित समुदाय आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है और बाबा साहब के किए गए उन कामों को बाबा साहब को नतमस्तक करता है। जी हां, तो मैंने आपसे कहा कि वो किंग्स वे जो कैंप है वहां पर वो जाकर रहने लगे वाल्मीकि बस्ती में, और उन्होंने वहां पर हरिजन संघ की स्थापना करी और वह वाल्मीकि समुदाय के लोगों को हरिजन कहकर पुकारने लगे। और उनके जो कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, वह भी धीरे धीरे उन वंचित दलितों को हरिजन शब्दों से पुकारते और बाहर भी वह इसी शब्द का इस्तेमाल करते। कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस के तमाम गजटों में, तमाम योजनाओं में, तमाम बस्तियों में, तमाम टोलों का नाम जो दलितों की थी वहां पर उन्होंने वाल्मीकि की जगह या दलितों की जगह उन्होंने हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया। तो लोगों की जुबान पर दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल हुआ, यानी कि हरिजन संघ, हरिजन का इस्तेमाल वहां से होने लगा। और धीरे धीरे कांग्रेस के तमाम नेता, अफसर, सभी लोग हरिजन शब्द का इस्तेमाल करने लगे। आप दिल्ली अब जाएं, कहीं भी जाएं तो, और आज भी भारत के किसी भी कोने में जाए तो सवर्ण समुदाय से पूछा जाए कि दलित समुदाय या फला जाति जो दलित समुदाय से है उनकी बस्ती कहां पर है, तो वह उस जाति का नाम लेने से पहले वो हरिजन बस्ती या हरिजन टोला कहते हैं। और हरिजन शब्द एक ऐसा शब्द है जिसको लेकर बहन मायावती ने उसका लगातार विरोध किया। तो चलिए हम बताते हैं उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और ये शब्द कहां से निकल कर आया आखिर बहन मायावती ने और मान्यवर काशीराम साहब ने और बाबा साहब ने क्यों विरोध किया था। जी हां, दक्षिण भारत में देवदासी प्रथा के दौरान इस शब्द की उत्पत्ति होती है। देवदासी यानी कि जो शूद्र समुदाय की जो महिलाएं थी उनकी बच्चियों की शादियां उन पोंगा पंडितों से करवा दी जाती थी देवताओं के नाम पर। जी हां, और उनसे जो संतान उत्पत्ति होती थी वह देवदासी कहलाती थी, यानी कि वो हरिजन कहलाती थी। यानी कि उनका कोई पिता नहीं होता था, मां वो देवदासी होती थी, लेकिन पिता का अधिकार उन्हें नहीं मिला था। और वह कहते थे, जो पोंगा पंडित थे, जो शारीरिक शोषण करते थे उन महिलाओं के साथ, और जो बच्चे उत्पत्ति होती जो पैदा होते थे उनको वह हरिजन कहते थे, यानी कि वो ईश्वर की औलाद है। ये यानी कि वो अगर उसको साधारण शब्दों में कहें तो वह नाजायज औलाद, जिसके बाप का पता नहीं, मां तो क्या करे अपने बच्चे को पालेगी, उनके बाप का पता नहीं, बाप का जो अधिकारी कोई अता पता नहीं। ये इसी शब्द को लेकर बहन मायावती ने, मान्यवर काशीराम साहब ने और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इसका डटकर मुकाबला किया और कहा कि ये शब्द दलितों के लिए अपमानित शब्द है। तो क्या जो दलित है, वंचित है, वो क्या नाजायज है? क्या वो शैतान, क्या वो, अगर हम हरि की औलाद है तो आप क्या शैतान की औलाद है? ये हरिजन शब्द को लेकर बहन मायावती ने हरियाणा में चुनाव में जब इनेलो से समझौता हुआ और गठबंधन के तहत जब सभा हो रही थी तो इनेलो के जो प्रदेश अध्यक्ष ने अपने संबोधन में दलित समुदाय को संबोधन के दौरान हरिजन शब्द को पुकारा। तो बहन मायावती उसको शब्द को सुन रही थी। जब वह अपना संबोधन करने मंच पर आए तो उन्होंने सीधे ही इनेलो के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको लताड़ लगाई, उनको डांट लगाया। उन्होंने कहा कि अगर दलित समुदाय अगर हरिजन है तो क्या आप सभी, बाबा साहब के बारे में इनको जानकारी है, लेकिन ये भी जानकारी लेनी चाहिए कि SC ST के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि मुझे याद है सन 1977 में जब मैं वकालत की पढ़ाई कर रही थी, LLB फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रही थी। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और इन्होंने वोट क्या कह के लिया था कि हम स्वर्गीय श्री बाबू जगजीवन राम जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, जिसको कांग्रेस ने नहीं बनाया। कांग्रेस ने भी नहीं बनाया जिनको, और जनता पार्टी ने भी नहीं बनाया 77 में।
तो दलित वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग पूरे देश में बहुत नाराज थे, खफा थे। तो उस समय उन्होंने दिल्ली में एक 3 दिन का जाति तोड़ो सम्मेलन रखा और उसमें ऑल इंडिया की तरफ से, तो यूथ की तरफ से, नौजवानों की तरफ से मुझे उन्होंने इनवाइट किया बोलने के लिए। और जब मैं उस सम्मेलन में बोलने के लिए गई तो वहां पर जितने भी जनता पार्टी के नेता थे तो वो बार बार हरिजन हरिजन इस्तेमाल कर रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि एक तरफ तो आप जाति तोड़ने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप हरिजन कह रहे हैं। यदि हम इसको पॉजिटिव सेंस में लें तो हम तो हरि का मतलब ईश्वर, हम तो ईश्वर की औलाद होगी, तो बाकी लोग क्या शैतान की औलाद है? ये मैंने 1977 में जब मुझे उन्होंने ऑल इंडिया की तरफ से इनवाइट किया तो ये मैंने वहां पर बोला था। तो उधर ही जो जनता पार्टी के जो नेतागण लोग थे उन्होंने माफी मांगी और कहा कि, मैंने बोला कि आपको सरकार संविधान से चलती है और संविधान के हिसाब से आप लोगों को जो वीकर सेक्शन के लोग हैं तो उनको अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग बोलना चाहिए, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। उनको रियलाइज करना पड़ा और ये कहना पड़ा कि बहन जी जो बोल रही है वो सही बोल रही है। जी हां, ये कॉन्फिडेंस और यह आत्मसम्मान जो मैंने शुरुआत में कहा वह किसी और में नहीं है। आप कांग्रेस के तमाम दलित नेताओं की स्थिति आप देख सकते हैं, भाजपा के तमाम दलित नेताओं की स्थिति देख सकते हैं, आप आम आदमी पार्टी और तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की स्थिति देख सकते हैं। उनके जो शीर्ष नेता अगर हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर रहा है और उनके जो बाकी जो दलित जो पिछड़े जो नेता है वह सर झुकाए, वो किसी भी तरह का विरोध नहीं करते। बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलन में भी महात्मा गांधी का विरोध किया था। महात्मा गांधी कहते थे कि मैं इनका सही मायने में हमदर्द हूं और मैं इनके अधिकार के लिए मैं लड़ रहा हूं। बाबा साहब ने कहा था कि दाई और मां में अंतर होता है, आप क्या जाने दलित समुदाय का दर्द। तो ये लड़ाई बाबा साहब और गांधी के बीच में लगातार होती रही और बाबा साहब का प्रयास था कि आज हम संवैधानिक तौर पर अपने आप को एक संविधान अधिकार हमें मिल। तो बहन जी ने हरियाणा के चुनाव में हरिजन शब्द को लेकर जिस तरह से लताड़ लगाई और उन्होंने उदाहरण बताया 1977 का, उन्होंने 1977 का उस घटना का इल्म करते हुए जानकारी देते हुए कहा कि जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनती है, कांग्रेस हार जाती है और जनता पार्टी चाहती है कि जो दलित समुदाय है, वंचित समुदाय है, वो कांग्रेस से छिटक कर वे जनता पार्टी की तरफ आ जाए। और उन्होंने दिल्ली में एक बड़ी सभा करी और उस सभा में उन्होंने जनता पार्टी के तमाम बड़े लीडर्स वहां पर पहुंचे और ये सूचना जब बहन मायावती को पहुंचती है, वह उस समय सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी और लॉ कर चुकी थी और दिल्ली में सरकारी नौकरी कर रही थी, शिक्षिका के तौर पर अच्छी खासी वक्ता थी। वह वहां पर पहुंचती है और जब वहां पर राजनारायण जिन्होंने इंदिरा गांधी को हराया था लोकसभा चुनाव में, वह अपने संबोधन में कई बार हरिजन शब्द का इस्तेमाल करते हैं और बहन जी उस शब्द को, उस संबोधन को सुनती है। जब बहन जी की बारी आती है तो बहन जी सीधे ही पहले ही शब्द में कहती है कि आप किस आधार पर दलितों को अपने साथ जोड़ेंगे, किस आधार पर आप दलितों का आदर सम्मान करेंगे, जबकि आप अपने संबोधन में ही दलितों का अपमान कर रहे हैं, उनको बांट रहे हैं, उनको अपमानित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हरिजन शब्द की उत्पत्ति और किस कारण से और क्यों और क्या आखिर वो क्यों, उस शब्द का सही मायने में अर्थ क्या है। जब सभी ने बहन जी के जो भाषण को सुना और दृश्य भाषण को सुना तो वह अपने आप को उन्होंने इस गलती को माना, लेकिन बहन जी वहां से अपना संबोधन करने के बाद वो अपने घर आ जाती है और यह सूचना जब मान्यवर काशीराम साहब को पहुंचती है कि आखिर इतना बेहतरीन भाषण किसी दलित महिला ने दिया है, वो कौन है, वह उनके घर पहुंच जाते हैं और बाबा मान्यवर काशीराम साहब उनसे तमाम वो बातें कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो। उन्होंने कहा कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूं और आईएएस बनना चाहती हूं। तो मान्यवर काशीराम साहब ने उनसे कहा कि मैं
तुम्हारे अंदर वो कैलिबर देखता हूं और तुम एक दिन देश में एक शीर्ष नेता बनोगी और तुम्हारे आसपास आईएएस तो हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे। ये सपना दिखाया था मान्यवर कांशीराम साहब ने और उसके बाद में आप सभी जानते हैं वो वाकई सपना चरितार्थ हुआ और वाकई उसको परिलक्षित हुआ। जी हां, यही जो हरिजन शब्द था, जिस शब्द से बहन जी का निर्माण होता है, आखिर बहन जी उस समय चिकनी चुपड़ी चाटुकारिता वाली बात करके जनता पार्टी में अपनी जगह बना लेती, उनको शीर्ष नेतृत्व मिलता, उनको शीर्ष नेता बनाते, लेकिन वो कभी भी अपने समाज का आत्मसम्मान को नहीं बनाए रख सकती थी। वो भले ही अपना वाकई शीर्ष नेता बन जाती। यही बात आज हम आपसे कह रहे हैं कि मान्यवर कांशीराम साहब ने अपने लिए संघर्ष नहीं किया, उन्होंने अपने समाज को एक ऐसे मुख्य धारा में लेकर आया, वही बहन जी ने किया। बहन जी ने रजत शर्मा के शो में, जब बहन जी युवा अवस्था में थी, आपकी अदालत में बेबाक अंदाज में कहा कि हरिजन शब्द की उत्पत्ति और हरिजन शब्द का अर्थ आपको शायद नहीं मालूम हो। तो रजत शर्मा कहते हैं कि महात्मा गांधी ने सभी के लिए सवर्ण शब्द का इस्तेमाल, हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया है। तो उन्होंने कहा आप जानते नहीं है हरिजन शब्द का मतलब कि क्या है। अगर वाकई सवर्ण समुदाय अगर हरिजन को आत्मसात करता है तो ये वह देखे, लेकिन दलित समुदाय कभी हरिजन शब्द को स्वीकार कि हरिजन नाम देकर गांधी जी ने हमारे समाज का बहुत बड़ा अपमान किया। उन्होंने ये कहा मायावती जी कि जो हरिजन है, जो दबे हैं, जो पिछड़े हैं, ये वास्तव में प्रभु के लोग हैं और बाकी लोग बाकी लोग क्या शैतान के लोग हैं? इसका मतलब महात्मा गांधी ने हमको ईश्वर की औलाद कहा है, बाकी सवर्ण हिंदुओं को शैतान की औलाद जरूर कहा है उन्होंने। अब ये तो फिर सवर्ण हिंदुओं को, तो ये जो हमने आपको इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपको बताई और जो उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि बताई, उससे साफ जाहिर है कि कभी भी जो आपके आत्मसम्मान और आत्मगौरव के लिए जो लड़ता है, वह कभी भी आपके मनोबल को गिरने नहीं देगा। तो ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। साथियों, आपको हमारा ये वीडियो, हमारा कंटेंट कैसा लगा, आप जरूर लिखकर भेजें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपसे आखिर में निवेदन है कि डेमोक्रेटिक भारत को आप आर्थिक मदद करते हैं तो हमें और ज्यादा बेहतर पत्रकारिता करने का मौका मिलेगा। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय